क्योंकि आज आप मारोगे पाकिस्तान की आतंकवादियों को ना, तो पाकिस्तानी अभी रातों रात ही अपनी मशीन लेकर जुड़ जाएंगे और एक एक घर के अंदर दर्जनों आतंकवादी पैदा करेंगे। पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारने से आपका ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये है पाकिस्तान और ये क्या है? एक कुत्ता है। धीरे धीरे ये देखो इस तरीके से कन्वर्ट होता चला जा रहा है। भारत बहुत गलत कर रहा है पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारकर। आपको आज नहीं बल्कि कल समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। क्योंकि भारत ये पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्यों मार रहा है? क्योंकि हाल ही में जो अभी कांड हुआ है भारत के अंदर, श्रीनगर यानी कि कश्मीर में पहलगाम के अंदर जो टूरिस्ट घूमने गए थे, भारतीय कुछ कर्नाटका से गए थे, तो भारत के अलग अलग कोने से वहां घूमने गए थे। लगभग 29 लोग की मौत बताई जा रही है और वहां पर पाकिस्तान के ही आतंकवादी आए थे भारतीय को ये पूछ कर मारने कि तुम किस जाति धर्म के हो। जो मुस्लिम था उसको छोड़ दिया जा रहा था, तो जो हिंदू था उसको मार दिया जा रहा था। अब ये हिंदू मुस्लिम की वजह से भारत के अंदर जो मुस्लिम हैं उनको भी मुंह छिपा कर चलना पड़ रहा है। जो भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, जो भारतीय खुद को मानते हैं, उनको भी मुंह छुपा कर चलना पड़ रहा है उस पाकिस्तान के आतंकवादी की वजह से। लेकिन अभी आपको पता चलेगा क्यों भारत गलत कर रहा है इनको मारकर। देखो, भारत और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में काफी ज्यादा विवाद हमेशा से रहा है और होते आया है। जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुआ है, भारत आजाद हुआ है तो पाकिस्तान आजाद हुआ है, तब से ये विवाद हमेशा से बनते आया है। लेकिन भारत जो ये आतंकवादियों को मार रहा है पाकिस्तान के, ये काफी गलत कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारकर आप खत्म नहीं कर सकते। ये पहली चीज आप समझ जाओ। हम मोदी जी से और भारतीय सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि कृपया करके इनको मारो मत, ना मारो। क्योंकि आज आप मारोगे पाकिस्तान के आतंकवादियों को ना, तो पाकिस्तानी अभी रातों रात ही अपनी मशीन लेकर जुड़ जाएंगे और एक एक घर के अंदर दर्जनों आतंकवादी पैदा करेंगे। वहां पर हम आपको बता दें, लगभग एक घर के अंदर दर्जनों बच्चे पैदा होते हैं। एक इंसान, एक आदमी आधा दर्जन तो बीवी लेकर ढोता है और आधा दर्जन बीवी, एक बीवी से लगभग 5 से 10 एक एक दर्जन बच्चे पैदा कराता है। और हर घर के अंदर अगर आप पाकिस्तान की ऐसी कुंडी खटखटाओगे ना, तो एक आतंकवादी जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। जी हाँ, यहाँ जैसे आप भगवान को मानते हो, राम भगवान के कहे हुए मार्ग पर चलते हो, पूजा करते हो, भारत में रहकर जो किसी की माँ है उनको लक्ष्मी जैसा रूप माना जाता है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर अगर एक एक कुंडी खटखटाए, एक आतंकवादी जरूर आपके सिरे पर, आपके छाती पर बंदूक तान कर जरूर खड़ा हो जाएगा। अगर एक घर के अंदर 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे इसलिए वहाँ नॉर्मल होता है, 20 बच्चे हैं, वो 20 बच्चे ना, उसमें से एक आतंकवादी 100% निकलेगा। क्यों? क्योंकि भारत में 1 से 2 बच्चे, हद से ज़्यादा 3 बच्चे हो जाते हैं ना, लेकिन वहाँ जब 20-20 बच्चे होते हैं, यहाँ भारत में 1 से 2 बच्चे को परवरिश देने के लिए माँ बाप की यार जान चीखें निकल जाती हैं उनको पढ़ाने लिखाने में। आपको क्या लगता है 20 बच्चे को एक कोई माँ, एक कोई बाप संभाल पाएगा? उनको याद भी नहीं रहता कि मेरा बच्चा है, वो पापा कहता है तब पता चलता है कि मेरा बच्चा है। और यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। 20 बच्चे को आप क्या परवरिश दोगे यार अकेले? एक ना एक तो आतंकवादी निकलेगा ही। और इसीलिए हम कह रहे हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों को ना मारो, लेकिन करे तो करे क्या? करने का सिंपल सा उपाय ये है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारने से आपका ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। पाकिस्तान को पूरी तरीके से जब भारत बर्बाद कर देगा ना, तब जाकर इनका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। पानी पीने के लिए तरसा देगा, खाना खाने के लिए भूखे पेट जब रहेंगे ना, तब इनका निष्कर्ष निकलेगा। तब इनको पता चलेगा भारत है क्या। और भारत अभी जिस मुकाम पर जा चुका है और क्या कर सकता है क्या नहीं, ये भारतीय को, हर एक बच्चे को पता होगा। अगर भारत के अंदर एक 5 साल के बच्चे से पूछ लोगे ना, और अगर वो आतंकवादी आ गया, भले ही वो मार ना पाए लेकिन अपनी जान झोंक देगा उसको मारने के लिए, पाकिस्तान के आतंकवादियों। लेकिन
अभी इतना उसके अंदर खून खौल रहा होगा कि भाई उस खून के आगे वो भी नहीं टिक पाएगा, जो आतंकवादी जो अभी ये लोग पहलगाम में करके गए हैं। तो भारत यार अगर उनको मारेगा ना, इससे निष्कर्ष कोई नहीं निकलने वाला है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, तब आपको पता चलेगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। ये तस्वीर देखो, देख रहे हो ये क्या है? ये है पाकिस्तान, और ये क्या है? एक कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है। और मैं भगवान, आप देख रहे हो भगवान ने किस हिसाब से बनाए हैं इस देश को और किस लायक बनाए। तो भगवान को पता रहता है यार, अगर किसी के घर जूठा बचेगा तो उस जूठे को खाने के लिए किसको बनाया गया है? कुत्ते को भगवान ने बना दिया ताकि इधर उधर फेंका ना रहे, गंदगी ना रहे। तो इसीलिए इसको बनाया गया है, समझ आए? तो भगवान जो भारत जो जूठा फेंकता है वो खाने के लिए बनाया गया है। लेकिन यहां मैं बता दूं, ये भी काफी ठीक होता है। हाँ, ये काफी वफादार होता है, लेकिन अब ये ना इसके लायक भी नहीं है, इसके लायक भी नहीं। ये तो काफी अच्छा होता है यार, काफी अच्छा होता है। अब ये जानते हो किस लायक है? इस लायक है। धीरे धीरे ये देखो इस तरीके से कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अब ये ना इस लायक हो चुका है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर भारत यार कितने को मारेगा आतंकवादी? 10 को मार दिया, 100 को मार दिया, 1000 को मार दिया, 1000 तो ना अभी 10 घर में पैदा हो जाएंगे पाकिस्तान के। आप मारो तो सही, अभी वो अपनी मशीन लेंगे और रातों रात ही जुट जाएंगे पैदा। 9 महीने बाद देखना, भी 1000 आतंकवादी आपके बॉर्डर पर आ खड़े हो जाए। सेना से ज्यादा आतंकवादी वहां खड़े हो जाएंगे। खैर, सेना ही आतंकवादी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद देखो, इसका निष्कर्ष यही है कि जिस तरीके से अभी भारत ने स्टेप लेना चालू किया है, बिना गोली चलाए इनको मार डालो। कैसे? पानी बंद कर दो, भारत में आने ही ना दो। और तो और भारत की सरकार नहीं, बल्कि BCCI जो कि कराती है, भारत का बोर्ड है क्रिकेट का, उसने भी ठान लिया तुम बेटा इसी लायक हो। असल में जैसे भारत में IPL खेला जाता है, वैसे पाकिस्तान में ना PSL खेला जाता है। जितनी हमारी विराट कोहली की नेटवर्थ होगी ना, उसके आधे के आधे दाम में वहां पर पूरा का पूरा PSL हो जाता है। विराट कोहली तो यार अकेले PSL को खरीद लेगा, वो बहुत बड़ी चीज मैंने आपको कह दी। पता नहीं किससे मैंने पूरे मतलब PSL को पता नहीं किस आदमी से मैंने कंपेयर कर दिया यार। तो PSL को अब बर्बाद करने के लिए BCCI ने एक कदम उठा लिया है। जैसे आप IPL देखते हो ना, जियो हॉटस्टार पर कई सारे टीवी चैनल आते हैं, वहाँ पर अन्य जगह पर दिखाया जाता है। अब PSL भी दिखाया जाता था जहाँ IPL दिखाया जाता है। उस PSL को पूरी तरीके से BCCI ने बैन ही कर दिया है। देखो यहाँ पर BCCI की कुछ कमाई तो होती थी, लेकिन BCS ने कहा कि भाई हम इससे कमाएंगे क्या, 10-20 रुपये से हमारा कुछ हो नहीं जाएगा। और लेकिन वहाँ पर मान लो PSL ना 100 रुपये अगर कमाता था, अगर BCCI ने बंद कर दिया तो ये 10 ही रुपये कमाएगा। यानी कि वहाँ के जो नौकर है, जो झाड़ू गुड़ू मारते होंगे ना, उनकी भी सैलरी अब वो निकाल नहीं पाएगा, इस लायक तरस जाएगा। और अब आपको पता चल रहा होगा कि जब एक बार काफ़ी ज़्यादा जिक्र उठी थी कि भारत पाकिस्तान में जाएगा खेलने के लिए, नहीं खच जाएगा, इसीलिए नहीं भारत भेजता, क्योंकि ये भारत के लायक नहीं, बल्कि अब तो ये इसके लायक भी नहीं रह चुके हैं, अब ये हो चुके हैं इसके लायक। और इसीलिए मैं कह रहा हूं भारत काफी गलत कर रहा है। इन आतंकवादियों को मारकर इनको इतना तरसा देना कि पानी पीने के लिए तरस जाएं, कि मर जाएं पानी पीने के लिए। और ये भारत ही केवल कर सकता है, क्योंकि ये दिन के दिन जितने भी भारत के नौजवान को मार रहे हैं, आपको पता नहीं होगा कि सरहद पे यार कई सारे ऐसे नौजवान मरते रहते, गायब होते रहते, कई सारी वीडियोस आती रहती हैं, कई सारे ऐसे नौजवान होते हैं जिनकी वीडियोस तक नहीं आ पाती, पता नहीं चलता कि गए तो गए कहाँ। वो सब पाकिस्तान का ही कारनामा रहता है। जी हाँ, कई सारे लोग मतलब यार सेना के होते हैं, उनके घर पर 6 महीने 7 महीने जाकर पता चलता है कि इनका बेटा नहीं है, अब इनका पति नहीं है, अब जब गायब हो जाता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत और कौन कौन से कड़े कदम उठाए जिसकी वजह से इसका सत्यानाश हो जाए? बताना जरूर। देखो, कड़े शब्द मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वीडियो डिलीट भी हो सकती है, तो तब तक इस वीडियो को इतना फैला देना ना, ताकि हर एक भारतीय
जो एक छोटा सा बच्चा पैदा हो रहा है ना, अगर उसको भाषा हिंदी बोलने आती है तो उसके खून में एक दौड़ जाए और खौल जाए, भारत के लिए करना कोई चीज। बाकी और कुछ नहीं। जय हिंद और जय भारत।